साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं बिहार बीपीएससी 4.0 से बनने वाले महत्वपूर्ण बिहार के जो प्रश्न हैं, आज हम डिटेल्स के साथ बताएंगे बिहार की स्थापना और बिहार के बारे में क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो इसके बारे में आज हम थ्योरिकल क्लास लेके आए हैं और आपको ज़्यादा बेहतर लगेगी। आज वन लाइनर नहीं होगा, ठीक। तो आज बीपीएससी के लिए जो बिहार स्पेशल है उसमें से आपका बिहार का स्थापना और उसके बारे में प्रमुख जो भी प्रश्न बनेंगे इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, ठीक। तो हम शुरू करते हैं बिहार राज्य की कुछ संरचनाएं और उससे संबंधित महत्वपूर्ण जिलों में कैसे क्या सिस्टम है, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग देख रहे होंगे ये बिहार का मानचित्र है और इसमें देखो क्या चीज़ है, कौन सा जिला किधर है। तो ये देखो आपका इधर सबसे बड़ा जिला बिहार का ये है, पश्चिमी चंपारण इसे कहते हैं, ठीक। और पश्चिमी चंपारण से ये आपका नेपाल से जुड़े हुए जिलों के नाम है बिहार के। पश्चिमी चंपारण एक, दूसरा है आपका मोतिहारी, ठीक। तीसरा आपका सीतामढ़ी, मतलब नेपाल से लगने वाले ज़िले हैं। चौथा आपका है मधेपुरा, मधुबनी। पांचवा आपका सुपौल है और सुपौल के बाद छठवां अररिया और सातवां किशनगंज है। तो ये 8 ज़िले हैं जो आपके नेपाल से सीमा जुड़ी है इनकी। तो ऐसे ही सभी जो भी अदर राज्य बिहार से जुड़े हुए हैं और उनसे जुड़े ज़िलों के बारे में हम बताएंगे आज की वीडियो में। तो शुरू करते हैं हम आज बिहार का स्पेशल जो है इसकी स्थापना से। तो आपका बताएं तो बिहार राज्य की जो स्थापना दिवस है 22 मार्च 1912 को इसका स्थापना हुआ और बिहार का प्रथम विभाजन कब हुआ तो 1936 में उड़ीसा अलग हुआ था इससे। उसके बाद बात करें कि बिहार से जो दूसरा विभाजन हुआ था वो हुआ था झारखंड 15 नवंबर 2000 को, ये भी बिहार से ही अलग हुआ। और बात करें बिहार के पहले राज्यपाल या मुख्यमंत्री कौन थे, तो वर्तमान में तो फिलहाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर इनके राज्यपाल हैं। और पहले जो यहाँ के मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह बने थे, वर्तमान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। उप मुख्यमंत्री के बारे में बताएं तो श्री विजय कुमार सिन्हा और श्री सम्राट चौधरी है। और विधानमंडल जो यहाँ का द्विसदनीय है, विधान परिषद है यहाँ 75 यहाँ सीटें हैं और विधानसभा में 243 सीटें। तो याद रखने, इसको पूछा जाता है प्रश्न। आगे बात करें बिहार के बारे में तो लोकसभा सीट कितनी है बिहार की, तो बिहार की लोकसभा सीट बताएं तो 40 हैं, राज्यसभा 16 है, ठीक। और उच्च न्यायालय यहाँ का जो है ये आपका पटना उच्च न्यायालय है। वर्तमान में अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो विनोद चंद्रन है और इसका क्षेत्रफल भी आपको बता देते हो 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार बताएं तो ये आपका बिहार की जनगणना है जनसंख्या। और घनत्व तो बताएं तो सबसे ज़्यादा भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जनघनत्व तो जो है बिहार का है 1106, उसके बाद पश्चिम बंगाल है। और नेक्स्ट बात करें यहाँ की भाषा क्या है, तो भाषा है हिंदी, अधिकतम बोली जाने वाली मैथिली भाषा यहीं की है, ठीक। तो बिहार के बारे में जो संक्षिप्त है आपके लिए वो आपको हम बता रहे हैं। आगे बात करें वाली क्षेत्रीय भाषाएं और प्रमंडल की बात करें तो प्रमंडल बिहार में 9 हैं, जिले हैं 38। अनुमंडल की बात करें तो 101 अनुमंडल, सीडी ब्लॉक हैं आपके 534, ठीक, बिहार में। और आगे बात करें अक्षांशीय विस्तार इसका कितना है, तो ये आपका 24 अंश 22 रेडियन करके ये है और 27 31 15 ये नॉर्थ है, ठीक। और देशांतर की बात करें तो 83 19 50 से लेकर 88 17 40 ईस्ट तक है। कुल क्षेत्रफल अभी हमने बताया 94,163 वर्ग किलोमीटर। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई के बारे में बात करें तो 173 फीट ऊंचाई पे है, ठीक। और पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई बताएं तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई आपका पड़ेगा 483 किलोमीटर, यानी ऐसे बना हुआ ना बिहार, तो ये जो लंबाई है ये वाली ये आपका 483 है। उत्तर प्रदेश का भी ऐसे ही। और उत्तर दक्षिण ये वाली जो लंबाई है ये आपका 345 किलोमीटर थी। और नेपाल की सीमा के बारे में बताएं तो नेपाल की जो सीमा है बिहार के 601 किलोमीटर की लंबाई यहाँ से साझा करती है, ठीक। आगे बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सिस्टम क्या है, तो बिहार का जनसंख्या घनत्व अभी मैंने बताया 1106 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ सबसे ज़्यादा जनघनत्व है।
सबसे अधिक घनत्व बताए तो शिवहर का है 1880 लोग जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। सबसे कम घनत्व वाला अगर जिला बताए तो कैमूर है 488 प्रति किलोमीटर, यहाँ पे लोग निवास करते हैं। और सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है तो पटना है, जहाँ ये पटना की जनसंख्या है। सबसे कम आबादी कहाँ की तो शेखपुरा की है, ये भी याद रखना, कम और ज़्यादा तो जरूर याद रखना। लिंगानुपात महिला एवं पुरुष का बताएं तो यहाँ पे 918 महिलाएं 1000 पुरुषों पे। और सबसे अधिक अनुपात किसका है तो ये गोपालगंज का है 1021। ठीक। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का तो मुंगेर का है 876। सबसे कम साक्षरता दर कहाँ की पूर्णिया की है 51.08। अगर बिहार की बात करें पूरे बिहार में महिलाओं का साक्षरता दर कितना है 51.5। ठीक। आगे बात करें सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ की है तो रोहतास के 73.37, यानी 73 पहले याद रखो, उसका उल्टा कर दो 37%। ये आपका सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है रोहतास का। ठीक, बिहार में। आगे बात करें इसमें तो बिहार के राजकीय प्रतीक कौन कौन से तो राजकीय पशु बिहार का बैल है। राज्य पक्षी कौन सा तो घरेलू गौरैया है। राज्य पुष्प आपका गेंदा है। और राजकीय वृक्ष आपका पीपल, क्योंकि यहीं पे ज्ञान प्राप्त हुआ था इस वजह से रखा गया। शहरों के उपनाम के बारे में बता दें, सिल्क सिटी के नाम से आपका भागलपुर जाना जाता है। गया है आत्मज्ञान का शहर, क्योंकि यहीं पे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। हाजीपुर में सबसे ज़्यादा केला है, इसलिए केला शहर के नाम से हाजीपुर जाना जाता है। मधुबनी क्या है तो मिथिला और मधुबनी कला का शहर है यहाँ पे। मुजफ्फरपुर लीची के लिए प्रसिद्ध है। और नालंदा जो है ज्ञान की भूमि है, क्योंकि यहाँ पे विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था ना। पटना नेताओं का शहर है। ठीक। आगे बात करें संरक्षित क्षेत्र के बारे में तो बरेली जो है बरेला जेडियस अभ्यारण्य जो है आपका वैशाली में है। भीम बांध के बारे में, भीम बांध अभ्यारण्य आपका मुंगेर में पड़ेगा। तोपखाना और सिगरेट का कारखाना यही लगा था। गोगाबिल पश्चिम बिहार आपका कहाँ पड़ेगा तो ये कटिहार में आपका मिलेगा। और गौतम बुद्ध अभ्यारण्य तो गौतम बुद्ध को ज्ञान गया में प्राप्त हुआ तो वहीं बनाएगा। कैमूर अभ्यारण्य आपका रोहतास में पड़ेगा। कैमूर देख के कैमूर मत लगा देना, नहीं तो आप चले जाओगे नीचे धड़ाम से। तो ये आपका रोहतास में पड़ेगा। कांवर झील बिहार की सबसे पहली रामसर साइट है और ये बेगूसराय में है। वर्तमान में बताएं बिहार में कितनी रामसर साइट हैं तो अभी 2 नई बनी, नागी और नकटी। ये नागी और नकटी करके 2 नई बनी है, तो वर्तमान में 3 रामसर साइट हैं बिहार में। ठीक। और कुशेश्वर स्थान ये आपका कहाँ पड़ेगा तो ये दरभंगा में है। और नागी डैम पश्चिम बिहार जो मैंने भी बताया है ये यही जमुई में पड़ेगा। ये जमुई सबसे ज़्यादा स्वर्ण भंडार यहीं पे पाया गया अभी। और नकटी डैम ये भी जमुई में है, तो इन दोनों को भी रामसर साइट में घोषित किया गया। ठीक। और आगे बात करें राजगीर अभ्यारण्य तो राजगीर अभ्यारण्य आपका कहाँ पड़ेगा तो ये राजगीर अभ्यारण्य आपका नालंदा में है। संजय गांधी वनस्पति उद्यान कहाँ तो ये पटना में आपको मिलेगा। और उदयपुर अभ्यारण्य तो ये राजस्थान का उदयपुर नहीं है, उदयपुर आपका बिहार में है, पश्चिमी चंपारण में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है सबसे पहला है भी पश्चिमी चंपारण। और वाल्मीकि अभ्यारण्य उद्यान और अभ्यारण्य दोनों पश्चिम चंपारण में मिलेंगे। ठीक। आगे बात करें नेक्स्ट तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन ये आपका भागलपुर में पड़ेगा। और आगे बात करें व्यक्तित्व तो ये उनके उपनाम के नाम से कौन जाना जाता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। इनको देश रत्न अजातशत्रु के नाम से जाना जाता है। आगे बात करें जयप्रकाश नारायण के बारे में तो लोकनायक और जेपी के बारे में ये इनका उपनाम था, जैसे जय और पी से प्रकाश। कुंवर सिंह तो बाबू कुंवर सिंह के नाम से जाने जाते हैं। 80 साल की उम्र में इतनी इनकी मृत्यु हुई 1857 की क्रांति में। इनका आरा और जगदीशपुर इनका एरिया था। ठीक। आगे बात करें श्री कृष्ण सिंह ये थे बिहार केसरी के नाम से और बिहार के सबसे पहले मुख्यमंत्री यही बने थे। ठीक। बात करें आगे रामधारी सिंह दिनकर, आप सभी लोग पढ़े होंगे इनकी रचनाएं, तो राष्ट्र कवि के नाम से इनको जाना जाता है। बाबू जगजीवन राम बाबूजी के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं की बेटी मीरा कुमार जो भारत की पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक। बैद्यनाथ मिश्रा कौन थे तो बाबा नागार्जुन के नाम से इनको जाना जाता है। नागार्जुन सागर बांध जो बना है ये खगोल शास्त्री थे और इन्हीं के नाम पर ही बना है आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे। आगे बात करें डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा तो बिहार विभूत के नाम से इनको जाना जाता है। और विद्यापति इनकी रचनाएं आप लोग पढ़े हुए विद्यापति की, तो बिहार कोकिल के नाम से इनको भी जाना जाता है। ठीक। और लिस्ट ऑफ डिविजनल ऑफ बिहार तो आगे क्या है इसमें
डिविजनल खंड वगैरह को बता दें आप लोगों को। तो प्रमंडल के बारे में बताएं तो इधर जो है आपका प्रमंडल है, 9 प्रमंडल है, अभी मैंने बताया। तो भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत आपका भागलपुर और बांका आएगा। दरभंगा प्रमंडल में आपके 3 जिले हैं, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। कोसी प्रमंडल एक है, तो वहाँ मधेपुरा, सहरसा और सुपौल है। मगध है, अरवल, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद और नवादा है। मुंगेर के बारे में बताएं तो मुंगेर के अंतर्गत आता है बेगूसराय, जमुई, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया और शेखपुरा आता है, ठीक। और पटना के अंदर आएगा भोजपुर, बक्सर, कैमूर, नालंदा, पटना और रोहतास। पूर्णिया के अंदर आएगा अररिया, कटिहार और किशनगंज, पूर्णिया, ठीक। ये 4 आएंगे आपका पूर्णिया प्रमंडल में, ठीक। नेक्स्ट है हमारा सारण के अंतर्गत कौन सा है तो गोपालगंज, सारण और सिवान आएगा। तिरहुत पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, पश्चिमी चंपारण, ये आएगा तिरहुत के अंतर्गत, ठीक। और बिहार के अनुमंडलों के बारे में बात करें तो बिहार में अनुमंडल कितने हैं तो अभी मैंने बताया था ये, एक मिनट। तो अनुमंडल ये आपके दिए हुए हैं, ये सारे अनुमंडल हैं यहाँ के बिहार के, ठीक। तो इसकी लिस्ट थोड़ा लंबी है लेकिन फिर भी बता दें आपको। तो अनुमंडल आपके यहाँ से शुरू हो रहे हैं, तो जिले और अनुमंडल, ठीक। अररिया अनुमंडल में बताएं तो अररिया और फारबिसगंज आएगा। अरवल के अंदर अरवल आएगा, औरंगाबाद में औरंगाबाद और बांका में बांका। बेगूसराय के अंतर्गत आएगा बेगूसराय, मंझौल, बलिया, बखरी, तेघरा, ये बलिया आपका उत्तर प्रदेश का एरिया लगेगा। दरभंगा सदर, बेनीपुर और बिरौल। कैमूर के अंतर्गत भभुआ और मोहनिया आएगा। भागलपुर में भागलपुर, कहलगांव, नवगछिया और भोजपुर के अंतर्गत आरा और जगदीशपुर, पीरो आएगा। बक्सर में आपका बक्सर और डुमरांव, ये पड़ेगा। पूर्वी चंपारण जो है मोतिहारी, अरेराज, रक्सौल, सिकरहना और पकड़ी दयाल, चकिया, ये आएगा पूर्वी चंपारण। गया में आएगा आपका गया, नीमचक, बथानी, शेरघाटी और टेकारी। गोपालगंज में गोपालगंज, हथुआ आएगा। जमुई में जमुई है। जहानाबाद के अंतर्गत जहानाबाद आएगा। कटिहार के अंतर्गत कटिहार, बारसोई, मनिहारी और खगड़िया में खगड़िया, गोगरी आएगा ये, ठीक। और आगे बात करें किशनगंज में किशनगंज, लखीसराय में लखीसराय, मधेपुरा और उदा किशनगंज आएगा, ठीक। और मधुबनी में मधुबनी, जयनगर, बेनीपट्टी, झंझारपुर, फूलपराज और मुंगेर में आपका आएगा हवेली, खड़गपुर और तारापुर, ठीक। तारापुर आपका मुंबई में भी है। मुजफ्फरपुर में आपका आएगा पूर्वी मुजफ्फरपुर, पश्चिमी मुजफ्फरपुर, ठीक। नालंदा के अंतर्गत आएगा बिहार शरीफ, राजगीर और हिलसा। नवादा में नवादा और रजौली है। पटना में आपका आएगा पटना सदर, पटना सिटी, बाढ़, दानापुर, मसौढ़ी और पालीगंज। पूर्णिया के अंतर्गत आएगा पूर्णिया, बनमनखी और दमदाहा वैसी। रोहतास में सासाराम, विक्रमगंज और डेहरी। सहरसा के अंतर्गत आपका सहरसा सदर, सिमरी, बख्तियारपुर। समस्तीपुर के अंतर्गत समस्तीपुर सदर, दलसिंह सराय और पटोरी, रोसड़ा। सारण में आपका छपरा, मरहवरा और सोनपुर। और शेखपुरा में आपका आएगा शेखपुरा और शिवहर के अंतर्गत शिवहर। सीतामढ़ी में सीतामढ़ी सदर, बेलसंड, पुपरी और सिवान में आपका सिवान सदर, महाराजगंज। सुपौल में सुपौल, बीरपुर, निर्मली, त्रिवेणीगंज। वैशाली में हजारीबाग, महनार, महुआ और पश्चिमी चंपारण में बेतिया, बगहा, नरकटियागंज, ठीक। तो फिलहाल यहाँ तो हम गए हैं घूमने। और आगे बात करें, देखो बिहार की जो सीमाएं हैं किस राज्य से और कहाँ कहाँ जुड़ती हैं किस देश से, तो इधर देखो आपका ये पूर्वी भाग में पड़ेगा उत्तर प्रदेश, ठीक। और ये आपका बिहार पड़ेगा उत्तर, वो नेपाल पड़ेगा उत्तर में। और इधर आपका वेस्ट बंगाल से 3 जो हैं ज़िले हैं और झारखंड से इधर 7 ज़िले, ठीक। तो बात करें सीमाएं और ज़िले, तो नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले ज़िलों के नाम बता दें बिहार के। तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। यानी 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ज़िले जो हैं ये आपका नेपाल से सीमा साझा करते हैं बिहार के।
आगे बात करें उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले हैं बिहार के जो उत्तर प्रदेश सीमा साझा करते हैं, तो पश्चिमी चंपारण 1, गोपालगंज 2, सिवान 3, सारण 4, भोजपुर 5, बक्सर 6 और कैमूर 7। तो सात सात जो हैं आपके उत्तर प्रदेश भी सीमा लगती है। पश्चिम बंगाल से तो 3 जिले हैं जो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार लगता है। झारखंड के साथ सीमा साझा करने वाले यहाँ भी आपको 7 मिलेंगे, 1, 2, रोहतास औरंगाबाद दूसरा, गया तीसरा, नवादा 4, जमुई 5, बांका 6, भागलपुर 7 और कटिहार 8। तो कटिहार से आपका पश्चिम बंगाल भी सीमा साझा करेगा और झारखंड भी करेगा। ठीक, आगे बात करें नेपाल और पश्चिम बंगाल साथ सीमा साझा करने वाला किशनगंज है, ये भी याद रखना। पटना के साथ सीमा साझा करने वाला जिला कौन कौन सा है, तो पटना के साथ 1 मिनट, पटना तो नहीं होना चाहिए। एक नेपाल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड हो गया। ठीक, चलो ठीक, पटना से जुड़े हुए वाले जिले हैं वैशाली, सारण, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय और समस्तीपुर। ये हैं जिले जो पटना से अपनी सीमा साझा करते। ठीक, आगे बात करें बिहार का पहला, तो बिहार के बारे में बताएं तो बिहार में जो है ब्रिटिश भारत के दौरान प्रथम राज्यपाल कौन से थे, जेम्स डेविड शिप्टन थे। प्रथम राज्यपाल कौन सा, तो जयराम दौलत राम थे, ये याद रखना। और मुस्लिम राज्यपाल तो जाकिर हुसैन थे, आपको पता होगा, राष्ट्रपति बने थे। प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्रीकेश सिंह। प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी लालू प्रसाद की पत्नी थी। और प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन से, तो भोला पासवान शास्त्री थे। ठीक, और नेक्स्ट बात करते हैं कुछ और, तो प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे, तो अब्दुल गफूर थे। प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, सर गणेश दत्त। और प्रथम जो है विधानसभा अध्यक्ष थे राम दयालु सिंह। और प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय आपका नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक, प्रथम कवि विद्यापति सबको पता होगा। और प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार का पहला तो लोकतांत्रिक चुनाव कब हुआ, तो मार्च 1937 में आयोजित किया गया। मोहम्मद यूनुस ने सरकार बनाई और बिहार प्रांत के पहले प्रधानमंत्री अप्रैल से जुलाई तक 1937 में बने। और सर जस्टिस एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्बियर। आगे बात करें स्वतंत्रता से पहले पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो मार्च 1937 में आयोजित किया गया। मोहम्मद यूनुस ने सरकार बनाई और बिहार के, 1 मिनट, ये इसका मैटर। ठीक, और आगे बात करें स्वतंत्रता के बाद पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो पंडित लक्ष्मीकांत झा थे। आगे बात करें स्वतंत्रता के बाद पटना उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो न्यायमूर्ति रेखा दोषित थी। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, तो रामधारी सिंह दिनकर को मिला था। आगे बात करें पहला हिंदी समाचार पत्र, तो सर्वहितैषी था। और पहला अंग्रेजी समाचार सर्चलाइट था। प्रथम भोजपुरी फिल्म, तो हे गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबे 1963 में रिलीज हुई थी। आगे बात करें प्रथम मैथिली फिल्म, तो कन्यादान 1965 में बनी थी। और प्रथम हिंदी फिल्म बताएं तो बिहार की, तो कल हमारा है, ये बनी थी। प्रथम मगधी फिल्म भैया 1961 में रिलीज हुई। पहला दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर में बनाया गया। बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है, तो ये मोइन उल हक स्टेडियम पहले राजेंद्र नगर स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। बात करें पहला टाइगर रिजर्व, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये पश्चिमी चंपारण में है। एक बाघ अभ्यारण्य है और वन्यजीव अभ्यारण्य भी है चंपारण जिले में। ठीक, और आगे बात करें विश्व का पहला गणराज्य, तो वैशाली विश्व का पहला गणराज्य इंपॉर्टेंट बिहार में है। बिहार का पहला प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, कुमारगुप्त ने इसको बनाया और बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। आगे बात करें ब्रिटिश राज के दौरान बिहार का पहला विश्वविद्यालय, तो पटना विश्वविद्यालय था। और बिहार में प्रेस करने वाला पहला यूरोपीय कौन था, तो पुर्तगाली थे। और चीनी मिल मढ़ौरा 1904 में स्थापित हुई। तो ये थे आज के बिहार के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके डिटेल के साथ बिहार के बारे में थे। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा, क्योंकि इसमें अधिकतर प्रश्न जो बिहार में शुरुआती हुआ था उसके बारे में है। बिहार से जुड़े हुए प्रमुख जो राज्य हैं उनके बारे में हमने बता दिया। और बिहार में प्रथम क्या कौन था, तो उसके बारे में भी हमने डिटेल से बता दिया है। तो आप लोग इसको एक बार देख लेना। और बिहार में कितने ज़िले, तो 38 ज़िले हैं, ये देखो आपको सब दिख रहा है 38 ज़िले।
सबसे पूर्वी ये है, इधर पश्चिमी चंपारण है और इधर ये कटिहार पड़ेगा। ठीक, तो सारा डिटेल्स हमने बता दिए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। क्लास अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय सभी को, थैंक्स। अगली क्लास मेरी उत्तर प्रदेश से संबंधित स्टूडेंट के लिए होगी जो शिक्षक भर्ती जूनियर सेशन पीसीएस समीक्षा अधिकारी आदि की तैयारी कर रहे हो, तो उनके लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट आपका अभी होगा, तो उसको भी देखना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।